नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउबा द्वारा आज काठमांडू के विभिन्न खोप केंद्र सबके अनुगमन, खोप केंद्र के व्यवस्थित बनावेला निर्देशन। आज सावन महीना के पहिलका सोमवार भगवान शिव प्रति समर्पित बनत देश भर के शिव मंदिर सब में पूजा आराधना करत मनावल जा रहल। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक संपन्न, देउबा के मत देवे वाला सांसद से मांगल गए 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण। अफगान सरकार आ तालिबानी सब द्वारा वार्ता के निरंतरता देवे के प्रतिबद्धता, शांति वार्ता के निष्कर्ष में पुगावे के लक्ष्य। और दोसर का T20 क्रिकेट में इंग्लैंड द्वारा पाकिस्तान के हार, सीरीज 1-1 के बराबरी में। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा आज काठमांडू उपत्यका में रहल विभिन्न खोप केंद्र सबके अनुगमन कैले बानी। प्रधानमंत्री देउबा सवेरे 10 बजे जोरपाटी स्थित अपांग अस्पताल के खोप केंद्र में पहुंच के अनुगमन शुरू कैनी है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक आज प्रधानमंत्री देउबा ऑर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, शिक्षण अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, नेपाली सेना स्थानीय निकाय से सामाखुशी में संचालन कैल गेल खोप केंद्र और ललितपुर महानगर पालिका से संचालन कैल कुपंडोल खोप केंद्र के अनुगमन कैले बानी। प्रधानमंत्री देउबा जनता के जीवन रक्षा ही सरकार के पहिलका प्राथमिकता रहल कहत खोप केंद्र के व्यवस्थित बनावेला भी निर्देशन देहनी है। यह बीच आज वे प्रधानमंत्री देउबा जॉनसन एंड जॉनसन के खोप के भी उद्घाटन कैले बानी। काठमांडू के 44 को खोप केंद्र से साउन 4 से 6 गते तक जॉनसन के खोप देवे के स्वास्थ्य मंत्रालय जनौले बाटे। अमेरिका कोवैक्स सुविधा मार्फत नेपाल के उपलब्ध करावल कोरोना विरुद्ध के जॉनसन एंड जॉनसन खोप 50 से 54 बरस उम्र समूह के देवे के कार्यक्रम बाटे। वो खोप एक बार ही लगावे के पड़ी। अमेरिकी सरकार के अनुदान स्वरूप 15,34,850 डोज जॉनसन एंड जॉनसन के खोप नेपाल के देहल गइल बा। साउन महीना के पहिलका सोमवार आज काठमांडू के पशुपतिनाथ लगायत के देश भर के शिव मंदिर सब में पूजा आराधना करके मनावल जा रहल बा। कोरोना महामारी के कारण विगत में जैसन भक्तजन के उपस्थिति ना भइला पर भी श्रद्धालु जन सब भगवान शिव के पूजा आराधना खातिर मंदिर में उपस्थित भइल बाटे लोग। आज सावन महीना के पहिलका सोमवार भगवान शिव प्रति समर्पित बनत देश भर के भक्तजन सब शिव मंदिर में पूजा आराधना कर रहल बा। सात्विक खानपान और हरियर चूरी, पोते, मेहंदी जैसन सौभाग्य के साथ में मनावे वाला सावनी सोमवार के व्रत आज से शुरू भइल है। धर्मशास्त्र के मुताबिक श्रावण महीना पवित्र महीना मानल जाला। ई बेर सावन महीना में 5 गो सोमवार पड़ल बा। विवाहित महिला सब अपन पति के लंबा आयु और खुशी के कामना करत व्रत रहेला। वैसे ही अविवाहित सब निमन असल जीवन साथी और मनोकांक्षा पूरा होकर विश्वास के साथ सवेरे से ही शिव मंदिर सब में जाके पूजा आराधना कर रहल बा। साउन को सोमवार में महादेव को व्रत बसिन्छ। महादेव को व्रत बस्यो भने अब बिहा नभएको मान्छेहरूले राम्रो केटा पाउँछ, बिहा भएको मान्छेहरूको चाहिँ श्रीमानको लामो आयु हुन्छ भन्ने विश्वास छ। व्रत बसेर अब खै अब महादेवको व्रत बस्नाले अब बिहेपछि अब दुल्हा पनि आफ्नो ऊ पनि अब शिव जस्तो पाइन्छ भन्ने एउटा आस्था पनि विश्वास पनि
विशेष करके सावन महीना में महिला सब हरियर रंग के वस्त्र, चूड़ी और मेहंदी लगा के भगवान शिव की पूजा और आराधना करके व्रत बैठेला। सावन महीना शिव जी के प्रिय महीना रहला से भी सावन महीना भर राजधानी स्थित पशुपति मंदिर लगायत देश भर के शिव मंदिर सब में पूजा आराधना होखेला। विशेष करके सावन महीना छुट्टै महत्व बोक्लेबा। साउनको सोमबारमा विशेष के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ शिवको प्रियबार भएकोले सबैजनाले यो प्रकृतिसँग अलिकति यसको मितव्ययता छ र प्रकृतिले र हिन्दू धर्मले सधैँ प्रकृतिलाई सम्मान पनि गर्छ र पूजा पनि गर्छ र कोरोना जोखिम के कारण पशुपतिनाथ मूल मंदिर ना खुलला पर भी कोरोना के परवाह न करके मंदिर परिसर में भीड़ देखल जा सकत बा। यस श्री पशुपतिनाथमा चाहिँ अहिले कोरोनाले गरेर चाहिँ चारै ढोका बन्द भएको कारणले गरेर चाहिँ हुलमुल हुनेको कारणले गरेर चाहिँ भक्तजनहरूमा चाहिँ अलिकति रोग लागिएको छ। तर त्यही पनि भित्र मन्दिर भए पनि बाहिर धेरै मान्छेहरू भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ। कोरोना के कारण विशेष करके सावन महीना में बिक्री होखेवाला चूरा पोते फूल प्रसादी के व्यापार में प्रत्यक्ष असर पड़ल मंदिर आसपास के व्यापारी सबके शिकायत बा। व्यापारमा अलि समस्या नै छ। अहिले मन्दिर नि खुलेको छैन, टुरिस्टहरू आएको छैन। पोहोरको भन्दा साउन महिना भएर अलि बढी मान्छे आइरहेको। साउनको सोमबार पनि पर्यो आज विशेष पनि शिवको हो, त्यही भएर अलि बढी भिड भयो हाम्रो। इससे पहले के बरस में सावन महीना में भारतीय श्रद्धालु सबके उल्लेखनीय उपस्थिति होखला पर ई बरस कोरोना जोखिम के कारण नगण्य देखल गई बा। सूर्य दक्षिणायन बाद विशेष चाड़ पर्व के शुरुआत के संकेत करे के पूर्वीय संस्कृति में सावन सोमवार से अपने में विशेष महत्व बोकले बा। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ आरती पंत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के विश्वास के मत देवे वाला सांसद सबके नेकपा एमाले 24 घंटा के स्पष्टीकरण पूछले बा। आज ललितपुर के च्यासल में बैठल केंद्रीय कमेटी के बैठक से स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कल गेल प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली जानकारी देहनी। काल्हू प्रतिनिधि सभा में एमाले के माधव कुमार नेपाल सहित के 22 जने सांसद प्रधानमंत्री देउवा से विश्वास के मत दिले रहे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 22 सांसद से प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के मत देहाल पार्टी खातिर शर्मनाक बात भइल बतौले बानी। बैठक के संबोधन करत ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के गद्दार भइल आरोप भी लगौले रहने। नेता नेपाल खातिर पार्टी में कोनो स्थान ना रहल अध्यक्ष ओली के कहनाम बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विश्वास के मत लेले बानी। प्रतिनिधि सभा में भइल मतदान में देउवा के 271 सांसद मध्ये 165 जने के मत प्राप्त भइल बा। विपक्ष में 83 मत और तटस्थ में 1 मत पड़ल बाटे। मतदान में 249 जने सांसद उपस्थित रहे। असार 29 गते सर्वोच्च के आदेश मुताबिक संविधान के धारा 76 के 5 मुताबिक प्रधानमंत्री नियुक्त भइल देउवा पुनर्स्थापित संसद के पहिल का बैठक में ही विश्वास के मत लेहनी है। प्रधानमंत्री देउवा के नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी के दोनों पक्ष और जनमोर्चा के सांसद मत देले रहे लोग। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही नेपाल में ही पहिलका बार प्रविधि मैत्री एकीकृत नागरिक सेवा शुरू कल गेल बा। नागरिक के प्रहरी के सेवा प्रवाह में सहजता देवे खातिर सेवा शुरू कल गेल है। जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही नेपाल में ही पहिलका बेर प्रविधि मैत्री एकीकृत नागरिक सेवा शुरू कैले बा। प्रहरी कार्यालय के प्रवेश गेट में एकीकृत नागरिक सेवा कक्ष बनावल गइल बा। सेवाग्राही के अपन काम में झंझट न होको कह के कक्ष निर्माण कैल गइल है। यसमा खास गरी नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको झन्झट नहोस्। सिभिलियन मान्छे पुलिस कार्यालयमा आउँदा उसलाई पहिलो रूपमा हेर्दाखेरि उसलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नलाई गेटबाटै जाने गरी त्यहाँ दर्ता गरिन्छ। को आएको छ, के कामले आएको हो, ठेगाना कहाँ हो, सम्पर्क नम्बर कहाँ हो, के कति छ र के काम हो, उसको कुन शाखामा काम छ भने त्यो कुरा सबै भेरिफाई त्यो सुरुमा दर्ता शाखाले गर्ने रहे त्यो सिस्टम बनाइएको छ। नागरिक सेवा केन्द्र के कंप्यूटर मैत्री बनावल गइल बाटे। कोनो भी नागरिक समस्या लेके आउला पर पहिलका गेट में ही रहल नागरिक सेवा केन्द्र में अपन काम और फाँट उल्लेख कैला के बाद सेवा केन्द्र के प्राविधिक सब कंप्यूटर में एंट्री कर रहल बा। सेवा केन्द्र के प्राविधिक सब कंप्यूटर में निवेदन एंट्री कैला बाद संबंधित फाँट में पुगे के भइला से काम में सहजता आवे के और जोन पहिले आई ओकरे काम अगाडि होखे के बताउल गइल बा।
कुनै पनि नागरिक प्रहरी भित्र आइसकेपछि उसले पाउने सेवा चाहिँ गेटबाट सुरु हुनुपर्छ र त्यो एकीकृत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हो मुख्य रूपमा। त्यसैले कोही जनता अथवा नागरिक सेवा लिन आइसकेपछि उसले सबभन्दा पहिला त्यहाँ गेटमा नै उसले एउटा चिट पाउने अवस्था हुन्छ, त्यो पनि सफ्टवेयरले एउटा चिट जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यो चिट पाइसकेपछि उसलाई एउटा मैले सेवा पाउँछु भन्ने भावना पनि हुन्छ र त्यसको अर्को एउटा पक्ष के छ भने ऊ जुन शाखामा जान्छ त्यो इन्फर्मेसन ऊ जानुभन्दा अगाडि नै त्यो इन्फर्मेसन त्यो शाखामा पुगिसकेको हुन्छ। प्रहरी सब अपन शिकायत सुनवाई ना कैल और प्रक्रिया झंझटिला भइला से सेवा लेवे खातिर समस्या होते आइल आम नागरिक के आरोप रहे। अब प्रवेश द्वार में ही नागरिक के शिकायत सहित के सब विवरण ऑनलाइन माध्यम से दर्ता हो रहल बा। एक द्वार प्रणाली मार्फत शुरू भइल प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह सहज भइल सेवाग्राही के कहना बा। इससे प्रहरी सेवा नागरिक मैत्री बनावे खातिर सहयोग मिले के रूपन्देही प्रहरी के विश्वास बा। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। भारत के जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेलवे ट्रैक के गति परीक्षण और सर्टिफिकेशन कल गेल बाटे। जयनगर से आयल भारतीय रेलवे टोली धनुषा के जनकपुर धाम कुर्था स्थित मुख्य स्टेशन तक गति परीक्षण और सर्टिफिकेशन कैले बाटे लोग। इतवार के सवेरे जयनगर से आयल भारतीय रेलवे धनुषा के जनकपुर धाम कुर्था स्थित मुख्य स्टेशन तक गति परीक्षण और सर्टिफिकेशन करे के कार्य कैलक। इतवार के सवेरे भारतीय कोकर्ण कंपनी के प्रतिनिधि तथा नेपाल के महाप्रबंधक गुरु भट्टराई संयुक्त रूप में निरीक्षण पश्चात जनकपुर धाम के कुर्था रेलवे स्टेशन में पूजा कैलक लोग। गति परीक्षण संबंधी जानकारी देहत रेलवे के महाप्रबंधक भट्टराई भारतीय WDM 3D नामक इंजिन तथा 2 मालवाहक डब्बा सहित ट्रेन आवे के समय में 60 प्रति किलोमीटर के गति में आइल और लौटे के बेला में 120 किमी की गति में लौटल बताउनी। अहिले उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ ट्र्याकको स्थिति अलिकति नयाँ चालक दलको सदस्य भएको भएर उहाँहरूले पनि यो ट्र्याकसँग फ्यामिलियर हुनलाई अलिकति स्पिडहरू कम थियो, 60 एभरेज 60 को स्पिडमा आएको हो। अब हामी फर्किने बेलामा चाहिँ 120 को स्पिडमा रफ्तारमा जानुपर्छ। यहाँ मेरो विचारमा 25 मिनटमा 20 देखि 25 मिनटमा 35 किलोमिटर पार गर्छ। इन्हें सरकार से बेर बेर नेपाल में रेल चले के कह के मिति किटान कैला पर भी रेल नहीं खे चले सकल। तो कल मिति में ही रेल चलावे के खातिर संपूर्ण तैयारी सब कैला पर भी सरकार परिवर्तन भइला के कारण रुकल वहाँ के बताउनी। मन्त्रीमण्डल पुरा हुने बित्तिकै हामी सञ्चालन गर्छौँ। अरू तयारीहरू तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। अब जनशक्तिको हिसाबले हामी तयार छौँ, प्राविधिक हिसाबले हामी सबै तयार छौँ र भारतसँगको समन्वय र अनि त्यसपछि रेल मर्मत सम्भार ट्र्याक मर्मत सम्भार त्यसको सबै कन्ट्र्याक्ट भइसकेको र उहाँहरू पनि एकदमै आउन तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। र अब अर्को टिम चाहिँ एक्सपर्टको टिम 6-7 जनाको टिम 1-2 दिनभित्रमा फेरि भिजिट गर्दैछ। उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ किन भोलि रेल सञ्चालन उहाँको टिमले गर्ने हो। पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय तथा जनकपुर धाम लगायत शहर के व्यापारी सब नेपाल रेलवे सेवा के लंबा समय से इंतजार कर रहा बा। खास गरेर के हुन्छ भने यो त सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कि जनकपुर धाम हो, यो जानकी मैयाको चाहिँ कि यो नगरी हो यो, र यहाँ धेरै टाढा टाढाका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ कि दर्शन गर्न आउँछन्। अब दर्शन गर्न आयो भने यहाँ बस्छन्, धनुषा धाम छ, अब खानपिन गर्छन्, फुलमाला किन्छन्, भगवानलाई सम्झिन्छन्, अनेक थरीका चाहिँ व्यापारी हो। धनुषा के जनकपुर धाम कुर्था जयनगर रेल संचालन के खातिर रेलवे ट्रैक 1 वर्ष पहले ही निर्माण पूरा हो चुकल बा। 2 सेट रेल भी आइल ठीक 10 महीना बीत चुकल बा। 2077 कुआर 2 गते जनकपुर धाम रेल आवला पर स्थानीय उत्साहित बनल रहे, लेकिन रेल कहिया संचालन में आवेला बाद अभी भी फाइनल नहीं हो सकल। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। रौतहट के मौलापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 से प्रहरी पिस्तौल से 3 जने के पकड़ ले बाटे। पकड़ाए वाला में भारतीय नागरिक 24 वर्ष के देवेंद्र यादव सहित 3 जने बड़न सन। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट और इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर से खटल टोली उलोग के पास से एक थान 6 पिस्तौल भी बरामद के बा। भारतीय नंबर प्लेट के 2 मोटरसाइकिल में सवार उलोग के चेक जांच करत समय बिहार के मोतिहारी जिला घर भइल देवेंद्र के पास से पिस्तौल मिलल रौतहट प्रहरी जनौले बा। तीनों जने के नियंत्रण में लेके प्रहरी अनुसंधान शुरू कैले बा। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष 2078-79 के मौद्रिक नीति निर्माण क्रम में ही रहल कारण उपयुक्त समय में लियावे के बतौले बा। राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता दीप कुमार ढकाल मौद्रिक नीति लियावे के संदर्भ में सरकार वाला सब संगे छलफल हो रहल कहत उपयुक्त समय में लियावे के बतौले बानी। पूर्व गवर्नर सब संगे छलफल करेला बाकी रहल उहाँ के बतौले बानी। सुझाव संकलन हो रहल आ आंतरिक तैयारी हो रहल भी उहाँ के बतौनी है। हामी मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेकै छौं र यो तयारी सम्पादन भएपछि उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति आउँछ। सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट अध्यादेश से लियावल आ हाल सरकार भी परिवर्तन भइल संदर्भ में मौद्रिक नीति कहिया आई कहेवाला सब केहू के उत्सुकता के विषय बनल भी उहाँ के बतौनी। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। इंग्लैंड दोसर का T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के हरौले बा। लीड्स में इतवार के रात के भल खेल में इंग्लैंड पाकिस्तान के 45 रन से हरौला खा। इंग्लैंड से देहल 201 रन के लक्ष्य के साथ जवाबी बैटिंग कैल पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट गंवावत 155 रन ही बना सकल। जीत संगे इंग्लैंड 3 खेल के सीरीज में 1-1 के बराबरी के लिए बा। पहलका T20 में पाकिस्तान इंग्लैंड के 31 रन से हरौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री देउबा द्वारा आज काठमांडू के विभिन्न खोप केंद्र सबके अनुगमन, खोप केंद्र के व्यवस्थित बनावेला निर्देशन। आज सावन महीना के पहिलका सोमवार भगवान शिव के प्रति समर्पित बनत देश भर के शिव मंदिर सब में पूजा आराधना करत मनावल जा रहल। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक संपन्न, देउबा के मत देवेवाला सांसद से मांगल गई 24 घंटा भीतरे स्पष्टीकरण। अफगान सरकार और तालिबानी सब द्वारा वार्ता की निरंतरता देवे के प्रतिबद्धता, शांति वार्ता के निष्कर्ष में पुगावे के लक्ष्य। और दोसर का T20 क्रिकेट में इंग्लैंड द्वारा पाकिस्तान की हार, सीरीज 1-1 के बराबरी में। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।